पत्नी का खर्चा पूरा करने के लिए एक यूट्यूबर जो होता है वह चोरी जैसा कदम को उठाता है और 10 लाख रुपया का चोरी करता है। लेकिन यह यूट्यूबर जो होता है वह 24 घंटा के अंदर पुलिस के हाथ लग जाता है और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर यह घटना का कहानी जो है लोगों के सामने आता है। और जब इस घटना के कहानी को लोग सुनते हैं तब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक यूट्यूबर जो कि बॉलीवुड में अपना कदम रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है और सोशल मीडिया पर अपना गाना बनाकर पोस्ट करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि यह यूट्यूबर जो है अपनी पत्नी का खर्चा पूरा करने के लिए 10 लाख रुपया का चोरी करता है और यह पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है। तो दरअसल यह जो घटना है वह नोएडा का है। यहाँ पर एक जॉनी नाम का सिंगर होता है जो कि यूट्यूब पर गाना बनाकर अपलोड करता है और जॉनी जो होता है वह यूट्यूब से अच्छा पैसा भी कमाता है। जॉनी जो होता है वह बुलंदशहर का रहने वाला होता है। यहाँ पर जॉनी जो होता है वह यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से काम कर रहा होता है और जॉनी का एक सपना होता है कि बॉलीवुड में अपना कदम रखें और बॉलीवुड में काम करे। यहाँ पर जॉनी जो होता है वह अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और अपना काम पर ध्यान देता है। जॉनी का पिता और भाई जो होते हैं वह हलवाई का काम करते हैं और जॉनी जो होता है वह यूट्यूब पर गाना बनाकर अपलोड करता है। यहाँ पर जॉनी का एक गर्लफ्रेंड होती है। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर जॉनी जो होता है वह अपनी गर्लफ्रेंड से लव मैरिज शादी कर लेता है। अब यहाँ पर जॉनी के घर वाले जो होते हैं वह जॉनी के शादी से नाराज़ हो जाते हैं और जॉनी के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जॉनी जो होता है वह अपनी गर्लफ्रेंड को अपना घर में रखता है। अब यहाँ पर जॉनी के घर वाले जो होते हैं वह जॉनी से झगड़ा करने लगते हैं। तब यहाँ पर जॉनी जो होता है वह अपनी पत्नी को लेकर नोएडा के घोड़ा कॉलोनी में रहने लगता है। यहाँ पर जॉनी जो होता है वह किराए का कमरा लेता है और उसमें अपनी पत्नी के साथ ज़िंदगी को जीने लगता है, ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। यहाँ पर जॉनी जो होता है वह पैसा कमाने के लिए एक कंपनी ज्वाइन करता है और फिर यहाँ पर काम करने के लिए जाता है। अब यहाँ पर जॉनी जो होता है वह कंपनी में काम करके अपना रूम पर आता है और फिर अपनी पत्नी के साथ में रहने लगता है। यहाँ पर जॉनी जो होता है वह कंपनी में जितना पैसा कमाता है उतना पैसा से जॉनी जो है अपना और अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर पाता है। यहाँ पर जॉनी जो होता है वह कुछ दिनों तक कंपनी में काम करता है और फिर यहाँ पर जॉनी जो होता है वह कंपनी को छोड़ देता है और जॉनी जो होता है वह यूट्यूब पर काम करने लगता है, काम करना शुरू कर देता है और यूट्यूब पर वीडियो और गाना बनाकर अपलोड करता है। लेकिन यहाँ पर जॉनी का यूट्यूब से उतना कमाई नहीं होता है जितना कि जॉनी और जॉनी के पत्नी में खर्च रहता है। अब यहाँ पर जॉनी जो होता है एक ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनकर लोग जो हैं वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर जॉनी जो होता है वह कुछ दिन पहले जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में 8 जनवरी को जाता है और उस कंपनी से 10 लाख रुपया चुराकर वहाँ से फरार हो जाता है। यहाँ पर जॉनी को पैसा के बारे में पहले से ही मालूम होता है कि पैसा कंपनी में कहाँ रहता है। अब यहाँ पर जॉनी जो होता है वह कंपनी में से 10 लाख रुपया लेकर फरार हो जाता है। तब यहाँ पर कंपनी वाले जो होते हैं वह जॉनी को पहचान कर लेते हैं और फिर जॉनी के ऊपर थाने में जाकर FIR दर्ज करवाते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि एक जॉनी नाम का लड़का था जो कि पहले कंपनी में काम करता था। यहाँ पर कंपनी वाले जो होते हैं वह जॉनी को पहचान कर लेते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो है वह जॉनी को खोजने में लग जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो है वह 24 घंटे के अंदर जॉनी को गिरफ्तार कर लेता है
और जो 10 लाख रुपया रहता है उसको भी पुलिस जो है बरामद कर लेता है। अब यहाँ पर पुलिस जो है वह जॉनी को जब गिरफ्तार करता है और सख्ती से पूछताछ करता है, तब यहाँ पर जॉनी जो है वह पुलिस को एक ऐसा बात बताता है कि जिसको सुनकर पुलिस जो है वह हैरान हो जाता है। यहाँ पर जॉनी का कहना होता है कि 10 लाख रुपया इसलिए चुराया हूँ ताकि मैं मेरी पत्नी का ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। यहाँ पर जॉनी बताता है कि मैं इस कंपनी में पहले काम करता था, लेकिन उस पैसे से मेरी पत्नी का खर्चा नहीं पूरा हो पाता था। फिर अपनी पत्नी का खर्चा पूरा करने के लिए मैं इस कंपनी में जाता हूँ और वहाँ से 10 लाख रुपया चुरा कर फरार हो जाता हूँ। अब यहाँ पर पुलिस जब इस बात को सुनता है और जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि जो जॉनी पहले यूट्यूब पर काम करता था और इसका अच्छा खासा फॉलोवर भी था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉनी जो है इस तरह का कदम को उठाता है। अब जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब लोग जो होते हैं इस घटना के कहानी को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर जॉनी का वीडियो जो है वह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है कि एक यूट्यूबर जो कि यूट्यूब पर गाना और वीडियो बनाकर अपलोड करता है और इसका अच्छा खासा फॉलोवर भी होता है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी का खर्चा पूरा करने के लिए चोरी जैसा कदम को उठाता है और जिस कंपनी में जॉनी काम करता है उसी कंपनी में से 10 लाख रुपया का चोरी करता है। जॉनी जो होता है वह पुलिस के हाथ लग जाता है और सलाखों के पीछे चला जाता है। तो इस घटना के कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक यूट्यूबर जो है वह अपनी पत्नी का खर्चा पूरा करने के लिए जिस कंपनी में काम करता है उसी कंपनी में से 10 लाख रुपया का चोरी करता है और फिर जब पुलिस के हाथ लग जाता है तब यहाँ पर पुलिस के सामने बताता है कि अपनी पत्नी का खर्चा पूरा करने के लिए मैं 10 लाख रुपया का चोरी करता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक यूट्यूबर जिसका सपना बॉलीवुड में काम करने का होता है, लेकिन कैसे चोरी जैसा नीच काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। यह लड़का जो होता है वह घर से दूर किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी को रखता है, लेकिन यहाँ पर अपना और अपनी पत्नी का खर्चा को नहीं पूरा कर पाता है और फिर चोरी जैसा कदम को उठाता है। तो अगर आप लोग भी अपना सपना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कदम को ना उठाइए जिससे कि आपका और आपका कैरियर पर दाग लगे। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।